जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान, लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक प्रयोग बताने आई हूँ और ये है हनुमान चालीसा की सिद्धि। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ते हैं और हम चाहते हैं सिद्ध हो जाए, कैसे होगी सिद्ध। तो हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध कर सकते हैं आज वही सिखाऊंगी आप लोगों को। तो ध्यान से लास्ट तक का वीडियो देखिएगा, साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से आपको आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन टाइम पे मिल जाएगा। और हाँ, मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। अगर आप मेरा नंबर मोबाइल में सेव रखेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8126476399 मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, इसको आप सेव कर लीजिए, स्क्रीन पे भी दिया हुआ है। और हमेशा से ही कहा है कि अपनी ब्लेसिंग्स को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग्स, आपके पुण्य बढ़ेंगे उतनी जल्दी आपका काम होगा। तो चलिए आज बताते हैं कि हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध किया जाए। तो अगर आपको हनुमान चालीसा को सिद्ध करना है तो आजकल के दिन बहुत ही शुभ हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शुभ, बहुत ही सुंदर हैं। आप आजकल के दिनों में हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं आने वाले मंगलवार को, और आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो उसमें करना क्या है, आपको 108 जो है फूल लेके आने हैं और ये गुड़हल के फूल होने चाहिए। इसमें एक बात ये बता रही हूँ कि वैसे तो ये प्रयोग मंगलवार को ही होता है, लेकिन अगर अर्जेंसी पड़ जाए किसी व्यक्ति को और उसे जल्दी सिद्ध करना हो और मंगलवार में 4-5 दिन 6 दिन हो, तो आप ऐसे में इसको संडे को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो है शुभ दिन है और कार्तिक मास तक का बहुत दिन शुभ है, तो यानी कि पूरा टाइम ही शुभ है कार्तिक मास तक का। तो आप इसे कभी भी सिद्ध कर सकते हैं। बाद में जब भी कोई वीडियो देखेगा उसको किसी भी मंगल को करेगा या फिर किसी भी इतवार को इसको करेगा, संडे को भी कर सकता है, शनिवार को भी कर सकता है। तो आपको क्या करना है, 108 गुड़हल के फूल लाने हैं। अगर किसी कारण से आपको गुड़हल के फूल नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप लाल गुलाब लेके आएंगे, लेकिन फूल लाल ही होंगे। और साथ में आपको 108 लौंग के जोड़े रखने हैं। सामने बैठ जाइएगा, हनुमान जी की फ़ोटो रख लीजिए। इस प्रयोग को लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां अपने अशुद्धता के छठे दिन से ही करेंगी। अगर आप अशुद्ध हैं तो आपको 6 दिन हो गए तो आप कर लीजिएगा, वरना नहीं करना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, हनुमान जी का और राम दरबार का एक चित्र रखना है सामने। सबसे पहले राम जी की जो है, पहले गणेश जी की पूजा होती है, हमेशा ही आपको पता है। ओम गंगणपते नमः का जाप करते हुए गणेश जी को धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए। कुछ मीठा चढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा मीठा चढ़ा दीजिए, कुछ नहीं है तो इलायची दाना चढ़ा दीजिए, या फिर बहुत कुछ आता है छोटा छोटा, कुछ भी चढ़ा दीजिए। गणेश जी की पूजा करने के बाद माँ पार्वती की पूजा होती है, पंचोपचार पूजा बोलते हैं। और उसके बाद आपके जो नवग्रह होते हैं उनकी पूजा होती है। नवग्रहों की पूजा करने के बाद आपको सभी देवी देवता की बारी बारी से पूजा कर देनी है। भगवान विष्णु की भी पूजा करेंगे, जो आप जानते हैं सभी देवी देवताओं की इसमें पूजा करेंगे। लास्ट में हनुमान जी की पूजा होगी, साथ में सूर्य देवता जो हैं और भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। ये सब पंचोपचार पूजा में आते हैं, यानी कि ये 5 देवता प्रमुख होते हैं, उनकी पूजा होती है। और जब आप भगवान शिव की पूजा करेंगे माँ पार्वती के साथ, तो नंदी देवता की पूजा भी होगी। इन सबके नाम लेने हैं, ऐसे पूजा नहीं करनी, मतलब सबके नाम लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे ओम गंगणपते नमः, फिर माता पार्वती का शिव के साथ होता है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। साथ में जो ओम नंदी देश्वराय नमः हो जाता है, नंदी देवता का मंत्र है। फिर तीसरे नंबर पे जैसे आपने नवग्रहों की करी तो ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु भूमि सुतो बुधश्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करम भवंतु, ऐसे होते हैं ना। नेट पे आपको एवरीथिंग अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है नेट पे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लेंगे। ओम घृणी सूर्याय नमः, एक एक दो दो बार बोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और धूप दीप अगरबत्ती घुमा देना है। फिर आपको बोलना है कि मेरा नाम डैश है, मेरे पिता या पति का नाम डैश है, मैं डैश स्थान से हूँ। हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपके सानिध्य में, पंच देवता के सानिध्य में मैं भगवान हनुमान जी की चालीसा को सिद्ध करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। कृपा मेरी रक्षा करें और इस कार्य के में जो भी
मतलब परेशानी आती है, दिक्कत आती है, उसको हमेशा के लिए दूर करे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ। मेरी मनोकामना पूर्ण करे और मेरी इस हनुमान चालीसा को सिद्ध करे। जिस कार्य के लिए भी मैं हनुमान चालीसा का पुनः प्रयोग करूँ वो कार्य मेरा सिद्ध हो, ऐसा बोला जाता है। तो आपको हनुमान चालीसा के लिए फिर आपको भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना है। ठीक है। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वर्णने। ये मंत्र आपको रामायण में मिल जाएगा और वैसे नेट पे भी मिल जाएगा। इस मंत्र को भी आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद रामचंद्र जी से प्रार्थना करनी है कि हे रामचंद्र जी महाराज, जिस तरीके से आपके प्रिय हनुमान जी ने, आपके भक्त हनुमान जी ने आपके सभी कार्य को बना दिया और आपके सारे जो भी परेशानियां थी उनको दूर कर दिया, इसी प्रकार से मैं आज हनुमान चालीसा को सिद्ध करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेरी कामना ये है कि हनुमान जी स्वयं प्रकट होके मेरे सभी कामों को पूर्ण करे और जो काम मेरा जहाँ अटक रहा था, रुक रहा था, उसको ठीक कर दे। इसके बाद आपको एक थाली लेनी है, उसमें सारे 108 फूल रखेंगे और आपने धूप दीप रोली के अलावा अगरबत्ती तो सारा लगा ही दिया था। और देखा जाए तो चावल की ढेरी लगाई जाती है, थोड़ी थोड़ी, कच्चे चावल जो टूटे ना हो। एक चावल की ढेरी पे जो पूजा करने का सही तरीका सिखा रही हूँ। पूजा करने का सही तरीका यह है कि पंचोपचार से पूजा होती है, वो तो बताया कैसे होती है, लेकिन संकल्प भी लिया जाता है, वो भी बता दिया कैसे लिया जाता है। लेकिन चावल की ढेरी का मतलब आप एक लकड़ी का बाजोट रखिए, यानी कि लकड़ी का कुछ भी रख लीजिए। लकड़ी नहीं है तो फिर आप कुछ भी रख लीजिए, जो भी आपके पास अलमीरा वगैरह है। उस पर आपको लाल रंग का एक कपड़ा बिछा देना चाहिए। लाल कपड़े को बिछाने के बाद उस लाल रंग के कपड़े को जिसको आपने बिछाया हुआ है उसके ऊपर एक मुट्ठी चावल की ढेरी रखी जाती है, यानी चावल रखा जाता है जो टूटा खंडित ना हो। उस पर एक छोटे से भगवान गणपति रखेंगे। उसके बगल में जो है आपको एक ढेरी जो है भगवान शिव पार्वती नंदीदेश्वर की मानते हैं। एक ढेरी जो है वो मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जो होते हैं ना, सॉरी, नवग्रहों की मान जाते हैं, जो सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु। 3 ढेरी हो गई। चौथी जो ढेरी होती है विष्णु देवता की मान जाती है और 5वीं जो है वो होती है सूर्य देवता की। पंचोपचार पूजा होती है। 5 देवता मेन है। प्राचीन काल से ही इन 5 देवताओं की ही पूजा हो रही है। बाकी तो सब देवता हैं जो बाद में आ गए कि ये दिक्कत है तो उनकी पूजा कर लो, ये दिक्कत है तो उनकी पूजा कर लो। लेकिन प्राचीन काल में सूर्य की पूजा होती थी। आपने सुना होगा सूर्य देव के वंशज थे भगवान रामचंद्र जी, पहले उनकी पूजा होती थी। और भगवान शंकर की और उनके परिवार की तो अनादि काल से पूजा हो रही है, उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। और जो विष्णु भक्त हैं, जो वैष्णव संप्रदाय से थे, वो विष्णु जी की पूजा करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। हमेशा इन 5 की पूजा करा करो। और एक छोटी सी जो सुपारी होती है ना, वो पंडित मंगा के ना मंदिर वहाँ से, सॉरी, दुकान से लाके उसको बढ़िया तरीके से आपको ढेरी में ही पूज लेना। फिर ये वाला जो चावल का जो पोर्शन होगा ना, इसको चाहो तो आप हमेशा रखो, इसी पे धूप दीप लगा के रखो। और जो भगवान शंकर का जो ढेरी का होगा उस पर आप चाहे तो छोटा सा शिवलिंग रख सकते हैं, उस पर जल नहीं चढ़ाना है, बस उसको ऐसे ही धूप लगाना होगा तो हो जाएगी। अब आपको शुरू करनी है आपकी हनुमान चालीसा अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगते हुए। और फिर आपको पहले जो है पूरी एक हनुमान चालीसा पढ़नी है और साथ में बोलना है कि हे प्रभु, मेरे द्वारा हनुमान चालीसा सिद्ध हो और मेरे सभी कष्टों को दूर कीजिए। फिर आपको वो फूल चढ़ा देना है। किसी मन्नत के हिसाब से अगर आप कर रहे हो, कोई ख़ास मन्नत हो तो वो मन्नत भी बोल देनी है। फिर दूसरी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर पूरा आपको जैसे बोलना है बोल के फिर दूसरा फूल चढ़ा देंगे। ऐसे आपको 108 चढ़ाने हैं। साथ में आपको लौंग के 2 जोड़े भी बोले थे, तो वो 2 लौंग के जोड़े भी आपको वहीं पर रख देने हैं। अब क्या करेंगे, जब आपका ये सारा कर्म हो जाएगा, 108 आपने चढ़ा दिए फूल, लौंग भी चढ़ा दिए, लौंग के जोड़े, लौंग टूटी नहीं होनी चाहिए, उनका मुंह टूटा नहीं चाहिए। ठीक है, साफ़ सुथरी साबुत मोटी मोटी लौंग ले आइएगा, फूल चढ़ा के। उसके बाद फिर राम रमेति रमे
रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वर्णने। इस मंत्र को पुनः आपको एक बार फिर से जाप करना है 108 बार, और फिर आपको भगवान से प्रार्थना करिए। थोड़ी देर उसी वहीं पे बैठे रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे, मेडिटेशन की स्टेट में लाएंगे अपने आप को, और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि मैंने आपकी हनुमान चालीसा को सिद्ध किया है आज इस अच्छे मुहूर्त पे, और ये मेरी सिद्ध हो। आप इसको किसी भी पवित्र दिन पे सिद्ध कर सकते हैं, अगर आप होली, दिवाली, रक्षाबंधन, शिवरात्रि किसी पे भी करना चाहें। जब सारा आपका काम हो जाएगा, फिर आप उसको भगवान रामचंद्र जी की आरती उतारेंगे। भगवान गणेश की आरती पहले उतारेंगे, फिर रामचंद्र जी की उतारेंगे, उसके बाद भगवान हनुमान जी की आरती उतारेंगे। आपकी पूजा पूरी हो गई है। अब आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा, आज पूरी रात के लिए छोड़ दीजिएगा। और ये जितना भी अपने फूल हैं, इन सबको जाके आपको किसी नदी में सिरा के आ जाएंगे, या आसपास में कोई मंदिर हो भगवान हनुमान जी का तो वहाँ पे चढ़ा के आ जाएंगे। सारे फूल, सारी लौंग वहीं चढ़ा के आ जानी है। और चावल अगर आपको नहीं रखना है तो चिड़िया को खाने के लिए दे देंगे। जो आपने छोटी सी सुपारी रखी है, इसको आप अपने पास में रखेंगे, ठीक है। और हमेशा जब भी आपको कोई कष्ट आता है तो आपको उस कष्ट से पहले इस हनुमान चालीसा को पढ़ लेना है, तो आपका कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएगा और ये काम करने लगेगा। उसके बाद आपको जब भी इसका प्रयोग करना है, बस इसको 3 बार ही पढ़ते हैं, और 3 बार पढ़ने के बाद आप इसको जिस काम के लिए भी लगाएंगे अपना काम बोलो, और खटाखट खटाखट 3 बार एकदम एक साथ बोल जाओ, और उसके बाद भगवान हनुमान जी पे छोड़ दो। बस गणेश जी का नाम ले लेना, एक बार राम जी का, हनुमान जी का, राम जी का नाम ले लेना। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और श्रद्धा चाहती है उनका प्रेम विवाह हो जाए, और कीर्ति चाहती है उनका भी प्रेम विवाह हो, और मोहन चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। इन तीनों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यदि आप भी कोई मनोकामनाएं यूनिवर्स में लगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करें 8126476399 पे। लगातार यूनिवर्स में जो बात बोली जाए वो कभी ना कभी सच हो जाती है। और अगर आपको कोई समस्या है तो 8126476399 पे व्हाट्सअप करिए। कोई भी छोटी बड़ी पूजा लगवानी चाहिए है तो कार्तिक के महीने तक का टाइम बहुत शुभ है, आप लगवाना चाहे तो लगा सकते हैं। किसी भी टाइप की समस्या के लिए सिर्फ व्हाट्सअप करना है 8126476399 पे, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।